जिगल जैग की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ घास हरे रंग के गमी वर्म्स से बनी है, बादल नीले रसबेरी वाली कॉटन कैंडी जैसे लगते हैं और सूरज बड़े बड़े सनग्लासेस पहनता है क्योंकि वो बहुत ही कूल है। लेकिन आज यहाँ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। देखो, महान गिगल ट्री, वो पेड़ जिस पर असली लॉलीपॉप उगते हैं और जो दिन भर मजेदार चुटकुले सुनाता है, उसकी गुदगुदी कहीं खो गई है। अरे नहीं, अगर पेड़ गुदगुदाएगा नहीं तो लॉलीपॉप खट्टे नींबू बन जाएंगे और जिगल जैग का हर कोई बहुत चिड़चिड़ा महसूस करने लगेगा। मिलिए हमारे पहले हीरो से। ये है पिपस्क्वीक। पिपस्क्वीक एक छोटा सा ड्रैगन है, लेकिन आग उगलने के बजाय वो बुलबुले छोड़ता है, चमकीले तैरते हुए सतरंगी बुलबुले। और वहाँ वो बोंगो है। बोंगो एक ब्लू बरीटो बर्ड है। वो पंखों से नहीं उड़ता, वो बस अपनी पूंछ पर किसी जादुई स्प्रिंग की तरह उछलता है। बोइंग बोइंग बोइंग। पिपस्क्वीक ने कहा, मैं इस पेड़ को अकेले ही ठीक कर सकता हूँ। मैं बस अब तक का सबसे बड़ा बुलबुला बनाऊंगा और तैरते हुए ऊपर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब उसने कोशिश की तो लॉलीपॉप की टहनी पर बुलबुला फूट गया, पॉप, और पिपस्क्वीक नीचे गिर गया। धत तेरे की। तभी बोंगो बोला, हटो ड्रैगन बबल्स, मैं इस इलाके का सबसे तेज उछलने वाला खिलाड़ी हूँ। मैं उछलकर सबसे ऊपर जाऊंगा और पेड़ को एक जादू की झप्पी दूंगा। बोंगो इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि वो एक कॉटन कैंडी वाले बादल से जा टकराता है और वहीं फंस जाता है। मदद करो, मैं इस नीले चिपचिपे बादल में फंस गया हूँ, वो चिल्लाया। पिपस्क्वीक और बोंगो बहस करने लगे। ये तुम्हारी गलती है। नहीं, ये तुम्हारी गलती है। उनकी किटकिट सुनकर गिगल ट्री और भी उदास हो गया। उसके पत्ते भूरे होने लगे। अरे बाप रे, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तभी उन्हें एक गहरी गूंजने वाली आवाज सुनाई दी। ये है ग्रम्पी ग्रम्फ। वो फजी मोजों से बना एक विशाल बैंगनी राक्षस है और वो सीक्रेट टिकल फेदर यानी जादुई गुदगुदी वाले पंख का रास्ता रोके खड़ा है। ग्रम्पी ग्रम्फ बहुत उदास है क्योंकि उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलने वाला कोई नहीं है। वो पंख की रखवाली कर रहा है क्योंकि वो मुस्कुराना ही भूल गया है। पिपस्क्वीक ने बोंगो को देखा, बोंगो ने पिपस्क्वीक को देखा। उन्हें समझ आ गया कि वे इसे अकेले नहीं कर सकते, उन्हें एक टीम बनना होगा। बोंगो, पिपस्क्वीक चिल्लाया, मुझे ऊपर उछालो। मैं अपने बुलबुलों का इस्तेमाल हमारे उतरने के लिए एक मुलायम गद्दे की तरह करूंगा। बोंगो मुस्कुराया, समझ गया दोस्त। बोंगो ने एक गहरी सांस ली। पिपस्क्वीक उसके सिर पर चढ़ा और बोइंग, वे किसी रॉकेट की तरह हवा में उड़ने लगे। पिपस्क्वीक ने लाखों बुलबुले छोड़े, जिससे ग्रम्पी ग्रम्फ के सिर के ठीक ऊपर एक चमकीला पुल बन गया। जैसे ही वे ऊपर से गुजरे, पिपस्क्वीक चिल्लाया, हे मिस्टर ग्रम्फ, इसे पकड़ो, और राक्षस के हाथों में एक बड़ा सा बुलबुला छोड़ दिया। ग्रम्पी ग्रम्फ ने बुलबुले को देखा, उसमें अपना ही मजेदार चेहरा देखा और उसके मुंह से छोटी सी आवाज निकली, हे, काम बन गया। ग्रम्पी ग्रम्फ खिलखिला रहा है। वो रास्ते से हट गया और उन्हें सुनहरा गुदगुदी वाला पंख दे दिया। पिपस्क्वीक और बोंगो दौड़कर गिगल ट्री के पास पहुंचे। दोनों ने मिलकर पंख को पकड़ा, 3 तक गिनने पर। 1 2 3, किची किची कू। उन्होंने मिलकर पेड़ के तने को गुदगुदाया। पेड़ हिलने लगा, वो नाचने लगा और अचानक बज़ टहनियों से पीली रोशनी की एक विशाल लहर निकली। नींबू वापस चेरी लॉलीपॉप बन गए। बादलों ने गाने गाना शुरू कर दिया। पिपस्क्वीक और बोंगो ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। हमने कर दिखाया, बोंगो चिल्लाया। हमने मिलकर कर दिखाया, पिपस्क्वीक खुशी से झूम उठा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? एक बुलबुला मजेदार है और एक उछाल भी शानदार है, लेकिन जब दोस्त मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक उदास पेड़ को भी। अब किसे लॉलीपॉप चाहिए? बस ध्यान रखना कि वो नींबू वाला ना हो। अगली बार फिर मिलेंगे जिगल जैग में। उछलते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे जरूरी, दोस्त बने रहो। बाय बाय।